ऐसा ही इत्तेफाक जो है जो आपके अंताक्षरी में आने का जो है वहां भी कुछ इस तरह का संयोग हुआ था कि आप न आते आते आ गए थे। जी जी, आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ। जरूर, वही जानना चाहते हैं। दरअसल आप फिल्मी दुनिया के किस्से कहानियां तो बहुत सुनाते हैं जी, कुछ आपके भी किस्से कहानियां लोग जानना चाहेंगे। जरूर जरूर जरूर, आपकी आज्ञा सर, आंखों पर। गजेंद्र सिंह ने मई 93 में लेकर एक प्रोमो बनाया मेरे और दुर्गा जसराज जी, सुश्री दुर्गा जसराज जी के साथ। तो ये माहिम था, क्या था, गंगा बिजली सिनेमा के पीछे कहीं कोई जैन स्टूडियो था। सम टाइम इन मई 93 और मे बी अप्रैल 93। उसके बाद उन्होंने 2-3 बार डेट मांगी और वो डेट्स कैंसिल हो गई अंताक्षरी की। और इत्तेफाक से असरानी साहब का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में। तो असरानी साहब ने एक फिल्म के लिए साइन कर लिया, फिल्म का नाम था उड़ान। रेखा जो है, रेखा हीरोइन रेखा। तो अशोक भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमारा देश वो देश है जहां रेखा की गरीबी तो दूर हो जाती लेकिन गरीबी की रेखा कभी दूर नहीं होती। तो रेखा उसकी हीरोइन थी, वो मैंने साइन कर ली। और इसी बीच में 5 अगस्त 1993 को असरानी साहब ने कहा कि अनु जी कल एक ही शॉट है तो आप कल छुट्टी मनाइए। और मेरे को काफ़ी 1-2 हफ्ते के बाद एक ब्रेक मिला। तो मैंने 6 अगस्त 1993 को मैंने सवेरे उठा, नाश्ता वाश्ता किया और ज़हर ब्यूटी पार्लर एक है, उसको फ़ोन किया कि भाई ज़रा सा मालिश वालिश हो जाए, ज़रा फेस वेस पैक। वहाँ पहुँच गया, मुझे मालूम नहीं 11:30 बजे पहुँचा कि 12 बजे पहुँचा। एक विदिन 15 या 20 मिनट्स या मे बी आधे घंटे के बाद नीचे एक फ़ोन आया। मैं तब अकेला रहता था और घर का जो भी मेरे साथ काम करने वाला था, हमारे यहाँ सर्वेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हमारे जो भी है स्टाफ, मेरे खाना बना देता बच्चा, गोविंद नाम था उसका। तो गोविंद के पास नंबर ज़रूर छोड़ के जाता था। तो उसने फ़ोन किया हो गजेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने ज़ाहिर ब्यूटी पार्लर का नंबर दे दिया। गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि सर आप आ जाइए। मैंने कहा भाई ये क्या होगा, आप आ जाइए का क्या मतलब? कहने लगे सर वो आपकी जगह पर आपने 2 बार मना कर दिया, तो आपकी जगह पर जिसको लिया था सर वो अभी सेट छोड़ के चले गए। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया, मुंह पे फेस मास्क होता है ना टाइट करने के लिए, चेहरे टाइट करने के लिए फेस मास्क, समझते हो ना फेस मास्क? जी जी सब समझ गए। अब इतने बच्चे भी मत बने रहना के फेस मास्क पता। तो मैंने कहा बताओ भाई। तो मैंने 2-3 लोगों के नाम सजेस्ट किए। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, कल मेरी शूटिंग है असरानी साहब की भाई। ललित तिवारी का नाम सजेस्ट किया, रघुवीर भैया का नाम सजेस्ट किया, 2-3 और। कहले नहीं मुझे आप ही चाहिए जी। और ही स्टार्टेड क्राइंग। कहले अनु जी आपने मुझे अपना छोटा भाई माना है, प्रोमो भी आपके साथ किया था, लेकिन डेट की वजह से हमने आपकी जगह पर किसी और को ले लिया था, लेकिन अभी वो आधा घंटे पहले सेट छोड़ के चले गए, प्लीज़ अनु जी। तो बहुत टू बैक एंड फोर्थ होता रहा। फाइनली मेरा ड्राइवर का नाम था केशव दत्त। तो मैंने वो लड़की से बोला, आई स्टिल रिमेंबर हर नेम, प्रशांति उस लड़की का नाम था। मैंने कहा प्रशांति जी रिमूव दिस मास्क, आई हैव टू गो, आई एम लीविंग नाउ। रोमाना मामू जी उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन थी। मैंने कहा रोमाना आई हैव टू गो नाउ बिकॉज। और मैं वहाँ पहुँच गया। स्टूडियो नैब स्टूडियो था, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, वर्ली सी फेस के ऊपर ये स्टूडियो है। देखिए कैसे आपके नियति की जब हम बात करेंगे तो जो आजीवक एक सेक्ट था मक्खली घोषाल ने चलाया था, उसने नियति की बात कही है और उसमें वो किताब ही नहीं मिलेगी आपको। बहरहाल वहाँ पहुँच गए और लक्ष्मी लारोया एक प्रोड्यूसर थी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी। उन्होंने कहा अनु जी थैंक गॉड आप आ गए, ऐसा कुछ बोला। पता नहीं क्या उन्होंने कमेंट किया था। तो मैंने उसके जवाब में था देखिए मैं चीट वीट किसी को नहीं करता, और आपने जो स्क्रिप्ट दी है मैंने एक नज़र डाली है, तो अगर आपको जचे तो ठीक है, जो मैं बोलूँगा वही स्क्रिप्ट है, कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ चुका है, विश्वास हो तो आगे बढ़े, वरना मैं वापस चला जाता हूँ। बस गजेंद्र सिंह ने कहा चढ़ जाइए सर। मेरे नाप का कोट भी नहीं था और मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं अपना मेकअप किट लेके जा सकूं। तो जो वहाँ पड़ा था लीपा पोती चूना पोत लिया, मैं पहुँच गया। अभी सर फर्स्ट एपिसोड में जब समय आया पहले राउंड का,
पहला राउंड नॉर्मल अंताक्षरी का होता है, अंताक्षरी के आ से गाओ, पा से गाओ, शा से गाओ, निशांत के नी से गाओ, ना से गाओ गाना। तो मैंने सब जमा जुमू के उनको बोला आप गाइए। 3 टीम में बैठी हुई थे, दीवाने परवाने मस्ताने। और मैंने वहां कंट्रोल रूम में कहा हाँ भाई कौन सा इनको लेटर कौन सा देना है, अंत अक्षरी देना है ना, वर्ड नहीं देना है। तो कहा अनुज जो आपको पसंद हो दे दीजिए। मैंने ठीक है। वहाँ 3 म्यूजिशियन थे, शांतनु बैनर्जी, एक अनूप शंकर या गिरीश बिस्वा हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं, और एक सुरेश अय्यर गिटार के ऊपर, 3 या 4 थे। सो मैंने उनसे कहा सुर देना दादा। अब ये इट्स सच ए वेग टर्म, संगीत के लिए सुर देना। अब क्या सुर देना, कौन सा सुर है? सुर तो बहुत सारे होते हैं यार, सी शार्प भी होता है, सी भी होता है, बी भी होता है, जी डी भी होता है। ये कौन सा सुर है? कौन सा गाना है, किस सुर से गाना है, कौन सा राग है? कुछ नहीं। ना उन्होंने कुछ पूछा ना मैंने कुछ बताया। उन्होंने कीबोर्ड पे हाथ दबाया और मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, टेलीविजन पे वो गाना केवल मैंने ही गाया है, केवल मैंने ही गाया है। वो गाना है डुएट, लेकिन मैंने उसको इस तरह से पैकेजिंग के साथ गाया। तो यहां से कंट्रोल, यहां पे होल्ड जी, वो कौन सा गाना था, सुना दीजिए। सुनना चाहेंगे कि नहीं आप लोग? जरूर एक बार सुना दीजिए बस। कंट्रोल रूम में ये लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हमारा होस्ट गाएगा भी, ये उनके जहन में नहीं था। लेकिन हमने कहा ठीक है साहब, और एक मैं जरूर वो गाना सुनाऊंगा। वो कहाँ है? आ रहा हूँ सर, एक सेकंड। तो जरा सा उसको कहाँ चला गया यार? 1 मिनट दे दीजिएगा तो मुझे अच्छा, आपको भी अच्छा लगेगा पीछे से। बिल्कुल अच्छा लगेगा। यहाँ पे हर कोई इंतजार कर रहा है वो कौन सा गाना है जो टेलीविजन पर पहली बार गाया गया और अंताक्षरी में पहली बार गाया गया। जी, रागेश्वरी को जरा सा वो कर लूं मैं तो अच्छा रहेगा। आप सबके प्रस्तुत है जी। पेशे खिदमत है वो गीत जो 4 लाइनें सुनाऊंगा। मैं सोया अखियां मीचे, मैं सोया अखियां मीचे, तेरी जुल्फों के नीचे, दुनिया को छोड़ दीवानी, अब रहा जमाना पीछे, मैं सोया अखियां मीचे। ये कौन हंसी शर्माया, ये कौन हंसी शर्माया, बादल को पसीना आया, बादल को पसीना आया, मैं सोया अखियां मीचे।